हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 21 अक्टूबर को, उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पेपर हम करेंगे आज। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन रहेंगे ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो बिहू पर्व है वो भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीई से क्या तात्पर्य है। सीई है, सीई की फुल फॉर्म क्या होती है, हम इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। कॉमन एस्टीमेट, कॉमन एरा, कैजुअल एरा और कॉस्ट ऑफ इजिप्ट। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन एरा क्या होती है, सीई की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है। तो पका हुआ भोजन जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है वो होता है मिड डे मील। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ MAA कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पे MAA की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला इसमें करेक्ट है। कौन सा है, किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता। ओके, कौन सा है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग अडोलसेंट गर्ल्स। ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर की परत है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वायुमंडल। ओके, पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट हो जाएगा। एनवायरनमेंट नहीं होता, एटमॉस्फेयर होती है जो पृथ्वी के चारों ओर की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे उनके वो थे C राजगोपालाचारी। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक है जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। 2014 में अभियान इंद्रधनुष था, इसका उद्देश्य क्या था, नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूटे हुए बच्चों को सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्पम, पुट्टू और इडियम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये भारत के केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। इसका आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। जामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये 74 पॉइंट कुछ थी, पर हम इसके अप्रोक्सीमेट डेटा ले लेंगे तो 73.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया है जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। तो ये कौन सा था, ये था स्वच्छ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। तो बेरी बेरी डिजीज़ है वो होती है विटामिन B1 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने मैच करना है तो देख लेते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कौन सा होता है, ये वाला होता है, फोर्थ आ जाएगा। और स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच ऑन किस पोजीशन में होता है, तो ये वाला इसका ऑप्शन है। और सी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का कौन सा साइन होता है, ये वाला होता है सेकंड, और बैटरी होती है फर्स्ट वाली। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। क्या कह रहे हैं, इफ़ अ पर्सनस किडनी स्टॉप्स वर्किंग दे कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी। कह रहे हैं अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है तो क्या है, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसके द्वारा जो ब्लड है वो फिल्टर किया जाता है,
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट क्या है, तो किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए इज़ कोज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए किस के कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने इनको मैच करना है, देख लेते हैं एक बार। तो जो ये लैमिना है ये क्या है, लीफ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इससे मैच होएगा ये। और जो पेटल है ये किससे मैच होएगा, फ्लावर से। और पिस्टिल है, पिस्टिल होएगा ओवेरी से। और क्रीपर हो जाएगा वीक स्टेम से। तो कौन सा करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर वाटर, अच्छा जो वाटर से होने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो टाइफॉइड और मेनिंगिटिस, ये क्या है, पानी से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस और टाइफाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, यीस्ट का प्रयोग किसके प्रोडक्शन में किया जाता है, तो अल्कोहल की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये कितना, ये भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, तो कितने पे बनेगा ये, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थलीय प्राकृतिवास नहीं है, इनमें से कौन सा स्थलीय प्राकृतिवास नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय दिस प्रोसेस, तो इसका आंसर आ जाएगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट है, अर्थ, भूकर्मी अपने डैश से श्वास लेते हैं, जो भूकर्मी है वो किससे श्वास लेते हैं, तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्र बनाए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल्स को उसको बीट करके थिन शीट्स बन जाती है, उसको क्या, उसको कहते हैं मैलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसमें से ओड वन, ओड बताना है, ओड कौन सा है, गाजर, आलू, टमाटर और अदरक, तो टमाटर इसमें क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं सभी कुत्ते जानवर हैं, मान लो ये क्या है, ये कुत्ते हैं, और कह रहे हैं सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, ओके, ये एनिमल हो गई। फिर वो कह रहे हैं कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, अब कुछ कुत्ते क्या है, खतरनाक हैं। अब क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सभी जानवर खतरनाक, सभी नहीं बोला उन्होंने, कुछ जानवर बोला है, ठीक है, तो क्या होएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, कुछ कुत्ते खतरनाक है, सेकेंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवेट्स को FRYN, इसमें क्या होएगा, हमने कोवेट को ये लिख दिया, तो हाइट को क्या लिखेंगे, आप +4 करोगे, सी में +4 करेंगे F आएगा, O में करोगे R आएगा, ऐसे ही आप H में 4 आगे प्लस करोगे, तो KLGH हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्याऊ R के पुत्र का भाई है, तो क्याऊ R से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसका पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बताना है कि इन वर्ड से क्या बनेगा, इनसे बनेगा पॉकेट, ओके, तो आप इसको क्या है POCKET, तो वो नंबर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, तो उसमें 5 मंगलवार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमने नेक्स्ट सीरीज बतानी है क्या आएगी, तो इसमें 11 है +1 हो रहा है, 12 से 16 +4, उसके बाद 9, उसके बाद कितना हो रहा है ये 6 आ जाएगा, 16, फिर हम देखेंगे ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का स्क्वायर है, आगे यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25, तो इसमें आप 25 ऐड कर दो 41 में, तो 66 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बच्चे ABCD उत्तर की ओर मुँह करके खड़े एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो उसी क्रम में हो, CE के दाईं ओर है और A के बाईं ओर है,
तो ए और डी के बीच एक बच्चा है, पंक्ति के मध्य कौन है? तो पंक्ति के मध्य में ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद वह क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो क्या है, एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा की ओर वो मुड़ जाता है, तो वो क्या कितना मुड़ गया? वो 35 मुड़ गया, ठीक है। अब फिर वो वापस 90 मुड़ जाता है। वो कह रही हैं अब कहाँ पे है वो, ठीक है। अब ये क्या है? उत्तर है पूर्व पश्चिम, तो वो यहाँ पे खड़ा है, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? तो किलोमीटर, अब वो जो न्यूटन है वो किससे, ये तो हमने पढ़ा है कि फोर्स से रिलेटेड है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताना है हमने, तो इसका आयतन हो जाएगा 5544। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है अंदर से, फिर इक्वल टू 58 है, तो हमारे इसमें क्वेश्चन क्या आंसर क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है, यदि एक कार्य को 7 × 1/2 घंटों में पूरा करता है, तो बी उसी काम को कितने टाइम में पूरा करेगा? तो वो 6 घंटे में उस काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने इतने और इतने पर निवेश शुरू किया था व्यापार अपना बिजनेस, तो 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग कितना है? तो 16,800 उसका भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार 1 के चावल का मूल्य 15 किलोग्राम है, जबकि चावल 2 के मूल्य का है 20 किलोग्राम है। यदि दोनों के चावलों का 2:3 में मिलाया गया हो, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना हो जाएगा? 18 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ से x की वैल्यू बतानी, ये थोड़ा छोटा ही हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? 144 + 25 कितना होता है? 169/144 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 + x/12। अब 169 13 का स्क्वायर होता है और 144 होता है 12 का, इज इक्वल टू 1 + x/12। तो हमने x की वैल्यू निकालनी, x एक साइड रहेगा, 13/12 - 1 इज इक्वल टू x/12। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 1/12 आ जाएगा इज इक्वल टू x/12। यहाँ से x 12 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो x किस इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात कितना है? 3:4 है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 28 है, तो उनका LCM 336 है, तो एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब HCF हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, LCM इज इक्वल टू x × y कर लो। HCF है हमारे पास 28, LCM है 336 इज इक्वल टू 112 × y की वैल्यू मान लो हमने निकालनी है। y की वैल्यू एक साइड रहेगी, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ये, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण एक सेल्सियस कैट्स का एक जोड़ा खरीदता है, जहां उसे 20% का बट्टा मिल रहा है। उसने एक 1600 दिए, तो निम्न में से कौन सी राशि उसे स्कैट्स के जोड़े का अंतिम मूल्य है? तो क्या आ जाएगा? 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/y की वैल्यू हमें ये दी हुई है, यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करके इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में समय स्वयं की दुगनी हो जाती है? तो वो हो जाएगी 8 × 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का मूल्य क्या है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको पता 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की है, इसको अब सोल्व कर लेना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 125 हो, तो वे स्वयं क्या होंगी? 50 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर है तो आयत की भुजा की लंबाई कितनी होगी? 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि ह्यूमरस की क्या स्पेलिंग है। तो ह्यूमरस में क्या है? MO और RO आता है, तो हमारी फर्स्ट स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है, चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अंडरलाइन इसका हमने मीनिंग बताना है। दे सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वॉज डैश वाइट एलिफेंट। वो कह रहे उसने अपना घर बेच दिया था क्योंकि वो क्या था? एक वाइट एलिफेंट था, मतलब वो क्या था? यूजलेस था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमने एंटोनिम बताना है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या? तो जो एकदम से हो, है ना। रेयर क्या होता है? बहुत मुश्किल से हो, ठीक है, अपोजिट वर्ड होगा इसका। नेक्स्ट क्या है? हमने सिनोनिम बताना है अंडरलाइन जो क्या होगा? होपफुली। टू ट्रैवल होपफुली इज़ अ बेटर थिंग दैन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर। तो रैशनली हो जाएगा, ठीक है, इसका सिनोनिम आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, हमने इसमें एरर बताना है कि इसमें और इसमें तीनों में क्या एरर है। ओके, दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंड एंड आई एम आई सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। इसमें यहाँ पे क्या उन्होंने ये बोला, दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेट दैट, यहाँ पे बीच में कुछ आना चाहिए था, दैट या कुछ और, तो यहाँ पे एरर है। ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन ए में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विच सुटेबल अल्टरनेटिव। यहाँ पर जो सुटेबल लग रहा है हमें वो करना है। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, क्या है? कहने जब तक आप उसको ओवरटेक नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते? वॉक क्विकली, अगर आप तेज़ी से नहीं जो वॉक कर सकते। ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट है, हमने इसको रीअरेंज करना है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो फर्स्ट में ये आएगा। इवन टूडे इन मैनी कंट्रीज, इवन टूडे इन मैनी कंट्रीज। उसके बाद क्या है? क्या है? वीमेन कंटिन्यू टू बी, क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा। फिर क्या हुआ आ जाएगा? कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, यहाँ पे P आ जाएगा। देयर आर फार फ्यूअर वीमेन देन मैन हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो P आ जाएगा, S आ जाएगा, R आ जाएगा और S6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसको पैसिव वॉइस में बताना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द अकाउंटेंट, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने इम्प्रूवमेंट बताने, अगर कोई इम्प्रूवमेंट है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, हमने इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज़ अ स्नेक बिहाइंड यू, तो वो अपने फ्रेंड को वार्न कर रहा है कि पीछे क्या है? सांप है। शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हमने बताना है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा नहीं है। समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शहरों में प्रदूषण कम नहीं, शहरों में प्रदूषण और ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बाग में मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक पर्यायवाची क्या है। बाग में मत घूमो मतलब हम इसको कह सकते हैं वाटिका, वो भी जंगल को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसमें जो सही से स्पेल्ट वर्ड है वो हमने देखना है। तो उज्ज्वल भी गलत है, उसमें दोनों आधे ज आते होते हैं। मुहूर्त भी गलत है, पैट्रिक और शुद्धिकरण इसमें सही है। नेक्स्ट है, बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मुहावरे का अर्थ होता है कि अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। अक से लास्ट में अक जिसके अक ना हो वो कौन सा वर्ण नहीं है। तो दैनिक है, दैनिक में नहीं आएगा, बाकी लेखक, गायक और नर्तक में अ को बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो कौन सा है? निराशा। अगला, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। संबंध कारक का उदाहरण कौन सा है? मधु छत पर बैठी है। अगला क्वेश्चन, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे वाक्य अलंकार की दृष्टि से क्या उदाहरण है। अब कुल्हाड़ियों को देख पेड़ रोने लगे, अब क्या है? जो नेचर है उसकी किससे कंपेयर किया हुआ है? इंसानों से कंपेयर किया हुआ, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया।
अगला क्वेश्चन, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए क्या जो रात और शाम है दोनों के जो बीच का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गोधूली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हमने दोनों को करेक्ट बताना है। पहला है नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है और दूसरा क्या है? नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो क्या है ये? तो वो गुरुद्वारा ये अम्बाला में नहीं है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट होगा कि वो घग्गर नदी के पास है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का यूज़ किया गया है? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बुजली गहना है, ऑर्नामेंट है, वो हरियाणा में कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा इसमें सही है कि इसका मुख्यालय मानेसर में है और केंद्रीय मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है? तो इसमें दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गरिमा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जो गरिमा चौधरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो जूडो खेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GSDP के बारे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसके बारे में हमने बताना है। पहला क्या है? हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है, ठीक है, कि बिहार से ज़्यादा। दूसरा, पंजाब का GSDP हरियाणा का पंजाब से ज़्यादा है और बिहार से क्या मतलब हरियाणा का ज़्यादा है, ठीक है, बिहार से भी और पंजाब से भी। तो इसमें सिर्फ हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में एक नहीं, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ पर मैंने रेवाड़ी लगाया, एक बार आप इसको श्योर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? तो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो सरकार तलवार रणजी ट्रॉफी में नहीं खेले थे। अगला क्वेश्चन, किस महीने में राष्ट्रीय जो सूरजकुंड मेला है वो कब लगता है? तो वो लगता है फरवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमराना किस राज्य के अंतर्गत? तो निमराना कहाँ पे है? राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया गया है? तो कितनों को किया गया है? 4 को। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नारनौल किस जिले में स्थित है? नारनौल किस जिले में आता है? महेंद्रगढ़ में आता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर में 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। एक तो होता है पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपने सुना होगा आम का मेला लगता है पिंजौर में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्यजीव मंत्री कौन है? तो है श्री कंवरपाल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? वैसे पीपल है पर इसमें अगर पीपल नहीं तो हम बरगद पे जा सकते हैं। 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पहला कह रहे हैं सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, दूसरा कह रहे हैं कि रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। अगला क्वेश्चन, दोनों में से हमने विचार करना है। रोहतक में कह रहे पुलिस आयुक्तालय स्थित है और दूसरा कह रहे सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो इसमें सिर्फ हमारा सेकंड वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कितना उसमें बजट में हमारा पार्ट है स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर में? तो वो हो जाएगा 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटू बांध किस नदी पर है? तो वो है घग्गर नदी पर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो 22 ज़िले हैं हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की मेवाती कौन सी नृत्य शैली मेवाती से संबंध है? फाग, गुग्गा, धमाल। ये तो आपको अलग से आपको रटवई अलग से मिल रहा है ना, तो ये क्या मेवाती जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो वो हो जाएगी झज्जर जिले में। ओके, तो गाइज हमने फर्स्ट शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।